इसको आप चाहें नान के साथ खाएं या कि चपाती के साथ खाएं, माशाल्लाह से ये इतना मज़ेदार बनता है कि सबको बहुत ही पसंद आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मद्रास मसाला चिकन करी। माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए जल्दी से अपनी जो आज की रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है हड्डी वाला, जिसको अच्छे से वॉश करके इसका जो पानी है वो हमने ड्रेन कर लिया है। तो इसकी जो बोटी का साइज़ है वो मैंने कड़ी कट लिया है। तो मिक्सिंग बाउल के अंदर चिकन डालेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद भी मैं इसके अंदर डालूंगा नमक। तो नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, ये डालेंगे। और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। तो अभी मैं हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करूंगा ताकि हल्दी और नमक चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो फिर हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 30 मिनट के बाद। तो अभी मैं प्याज, टमाटर और जितने भी स्पाइसेस हमने इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करने हैं उनको हल्का सा हम पहले फ्राई करेंगे और फिर हम उसका जो पेस्ट है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले पैन के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून साबुत जीरा, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे साबुत खुश्क धनिया, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 दाने छोटी इलायची के, और तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने लिए हैं लौंग, ये डालेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे साबुत खुश्क लाल मिर्चें। तो 7 से 8 मैंने साबुत खुश्क लाल मिर्चें ली हैं, ये डालेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे हम हल्का सा इनको रोस्ट करेंगे। साबुत लाल मिर्चों को और खड़े मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है या कि हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर बारीक कट किया हुआ प्याज डालूंगा। तो 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज के प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद हम 2 मिनट के लिए प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज डालने के बाद 2 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। तो प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर अदरक, लहसुन और टमाटर डालूंगा। तो सबसे पहले 1 इंच का टुकड़ा मेरे पास था अदरक का, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे इसके अंदर। देसी लहसुन के जवे हैं तकरीबन 12 से 15, तो ये डाल देंगे। तो साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर भी डालूंगा। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, तो ये डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इन सारी चीज़ों को मज़ीद फ्राई कर लेंगे या कि मज़ीद कुक कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद करूँगा और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ठंडा करेंगे ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर मैं इसको मिक्सी के अंदर डाल के, तो हाफ कप पानी डाल के, तो इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लूँ। तो फिर आपसे मिलता हूँ। मद्रास मसाला चिकन करी बनाने के लिए चिकन को पहले ही हमने मैरिनेट कर लिया था और उसके बाद मैंने जितने भी मसाले थे, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और जितने भी खड़े मसाले थे, उन सबको हल्का सा फ्राई करके तो उनका जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया है, ये देखें। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार सा मद्रास मसाला चिकन करी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद 1 अदद मैं इसके अंदर डालूंगा तेजपात। तो तेजपात के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तेजपात को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तेजपात को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे।
तो अभी मैं चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँ। तो जैसे ही चिकन का हल्का सा जो कलर है वो चेंज होगा तो फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर प्याज टमाटर का जो पेस्ट हमने तैयार किया है ये डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी मैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लूं तो फिर आपसे मिलता हूं। मद्रास मसाला चिकन करी को तकरीबन मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ कप के करीब पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करूंगा। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 12 से 15 मिनट के लिए ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। मद्रास मसाला चिकन करी को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू और इसका कलर भी माशाल्लाह से बड़ा ही शानदार हो चुका है। और माशाल्लाह से ये देखें सालन ने पकाई के बाद ऑयल भी छोड़ दिया है। इसके अंदर हमने अभी कोई भी मसाला या कि कोई भी और चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी जो हमारी आज की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप चाहें नान के साथ खाएं या कि चपाती के साथ खाएं। माशाल्लाह से ये इतना मज़ेदार बनता है कि सबको बहुत ही पसंद आता है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।